अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल लर्न विद नवीद पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन अर्निंग के अगर मैं देखूं तो सिर्फ दो ही बड़े मेथड हैं। नंबर वन, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है। नंबर टू, अगर आपके पास कोई स्किल है या सर्विस है। प्रोडक्ट ऐसे कि अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, मतलब अगर आप शूज़ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, तो आप उसको फेसबुक पे अपने ऑनलाइन स्टोर पे सेल करके पैसे कमा सकते हैं। नंबर टू, आपके पास कोई सर्विस है, जैसे कि कोई स्किल है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कुछ ऐसी स्किल दे सकते हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, तो ऑनलाइन अर्निंग आप डेफिनेटली कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए नहीं बल्कि आप पूरी दुनिया को सर्विस दे सकते हैं। तो यही जो बेस्ट मेथड है वो यही है। तो डिफरेंट आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, डिफरेंट स्किल एग्जिस्ट करती हैं दोस्तों, जो आपने सीखनी है, जो आपको सीखनी पड़ेंगी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है जिससे आप दिन और रात में एकदम अचानक से अमीर हो जाएं। बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आपको स्किल तो लाजमी सीखनी पड़ेगी। और आपको मैं इसमें बिल्कुल एक लीगल मेथड बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑथेंटिक मेथड है और बहुत ही इजी कॉपी पेस्ट सिंपल। आपने क्या करना है, आपने कॉपी और पेस्ट करना है, 2 मिनट के अंदर अंदर वो आपका काम हो जाएगा और आप उसके साथ एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं उससे। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, लाजमी देखनी है। पूरा टॉपिक आपके साथ शेयर करता हूँ और आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, मैं आपको बताने लगा हूं कि ऑनलाइन अर्निंग आपने कैसे करनी है। तो बहुत ही एक आसान सा मेथड है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा ही मेथड जो दूसरे हज़ारों लोग हैं वो कैसे यूज़ करें। और आपने उस वेबसाइट का नाम बिल्कुल सुना होगा, लेकिन अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग उसका नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यार, मैं तो एक फुल टाइम ट्रेन बंदा नहीं हूँ, मैं कैसे अपना उसके अंदर काम करूँगा। तो देखें, आप या तो अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप आपका प्रोडक्ट सेल करने पे ऑनलाइन स्टोर होगा, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अगर नहीं तो आपको जाहिर बात है कोई स्किल आनी ही चाहिए, और स्किल सीखना आजकल कोई मुश्किल बात नहीं है। आप यूट्यूब पे आसानी से हज़ारों स्किल्स जो है सीख सकते हैं, क्योंकि आपको मेहनत थोड़ी सी इनिशिएटली करनी पड़ती है। तो आज आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि लोग किससे कैसे अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आ जाता हूँ फाइवर की वेबसाइट पे, और यहाँ पे अगर मैं PNG लोगो देखूँ तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक गिग सिखाने जा रहा हूँ, और बड़ी ट्रिकी सी गिग है जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, और उसको आप खुद कैसे यूज़ करेंगे, न्यू कमर्स जो है वो कैसे उस पर कर सकते हैं। आपने नहीं घबराना। तो आपने बस वीडियो को फॉलो करना है। आपको मेथड अगर समझ लगे तो आपने मज़ीद उस पर रिसर्च करनी है। तो PNG लोगो लिखने के बाद अगर मैंने सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है सर्च से रिजल्ट जो है आ जाते हैं। उसके अंदर आप देखें तो हमने क्या किया हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा हुआ है कि आपके लोगों को वो कन्वर्ट करते हैं वेक्टराइज इमेज में और PNG में, यानी कि JPEG टू PNG और PNG टू लोगो एनी इमेज। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये 2,502 रुपये, यानी कि 1,000 ऑर्डर्स हैं और 2,502 इन्होंने अपनी स्टार्टिंग प्राइस रखी हुई है। तो ये भी अच्छे खासे लाखों जो है ये कमा चुके हैं इससे। 834 ये भी उसी तरह से जो है इमेज उसको क्रॉप करके PNG में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वेक्टराइज में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपकी जो इमेज है उस पर 834 जो चार्जेस है वो ले रहे हैं। और इसी तरह ये वेक्टर ट्रेसिंग, ठीक है, ये सब वेक्टर ट्रेसिंग लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं बिल्कुल अगर एंड पे भी आ जाऊं तो आप देखेंगे लोगो ट्रांसपेरेंट करना, ठीक है, और इमेज को वेक्टर करना। तो इमेज को वेक्टर करना से क्या मुराद है, बेसिकली जो एक ऑलरेडी लोगो होता है आपका, वो JPEG या PNG में बनता है, आपको पता है। और वो जो JPEG और PNG होती है, वो इमेज एक खास क्वालिटी, खास पिक्सल तक ही मेंटेन रहती है, और उसके बाद वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रखती, तो वो पिक्सलेट हो जाती है, यानी कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है।
ठीक है, वो काफ़ी अच्छी जगहों पे यूज़ नहीं की जा सकती। तो आपको क्या करना होता है, एक वेक्टर इमेज ही चाहिए होती है जिससे आप कल को कोई एनवेलप बनाएंगे, कार्ड्स बनाएंगे, बैनर बनाएंगे लोगों को, तो आपको वेक्टर इमेज ही चाहिए होगी लोगों की। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उसको ट्रेस नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पे फाइवर पे आके लोगों की मदद लेते हैं। तो आप वो गिग कैसे सीखेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपको मैं ऐसी वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पे आपने सिंपल कॉपी और पेस्ट करना है और आपका वेक्टर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं जो है वेक्टराइज इमेज की थोड़ी सी मज़ीद डेफिनेशन बताऊँ तो वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। वेक्टर ग्राफिक ऐसे ग्राफिक्स होते हैं कि जो कि आपकी जो इमेज होती है वो कंप्यूटराइज मैथमेटिकली इक्वेशन से बनी होती है, यानी कि उसकी डायमेंशंस जो है वो हाईरेस होती है और कभी भी वो पिक्सेलेट नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। आप उसको जितना बड़ा मर्जी बड़ा करते जाएं, जूम करते जाएं, वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखती है। ठीक है, ऐसी इमेजेस जो कंप्यूटर की ग्राफिक्स मैथ से बने तो वो वेक्टर इमेज कहलाती हैं। हमने 10 में 9 क्लास में पढ़ा था, तो वही यूज़ करेंगे आज हम अपने गिग पे और उससे पैसे कमाने जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसी वेबसाइट पे हूँ, आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये है जी हाँ दोस्तों, vectorizer.io। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। और आपने क्या करना है, अपने ये देखें यहाँ पे आ रहा है अपलोड इमेज। तो आपने सिंपल यहाँ पे अपनी जो आपको क्लाइंट इमेज प्रोवाइड करेगा जेपीईजी में, पीएनजी में, आपने यहाँ पे सिंपल अपलोड करनी है और वो कन्वर्ट कर देगा आपको वेक्टराइज पिक्स उसके ऊपर। तो आपने वहाँ से सिंपल डाउनलोड करके और क्लाइंट को हैंड ओवर कर देनी है। और अगर क्लाइंट उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहेगा तो आप उसको मज़ीद चेंज करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके सामने सैंपल करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम एक इमेज अपलोड करते हैं इसके अंदर। मैं अपलोड इमेज वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछता है कि आप सैंपल इमेज दें। तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल लोगो जो है डाउनलोड किया हुआ है। जी हाँ, मैं इस पे लोड कर रहा हूँ ये सैंपल लोगो। तो जैसे ही ये लोड होगा, मैं आपको बेसिकली दोबारा लोड करके दिखा देता हूँ। ये लोड हो रहा है। तो ये देखें, इसने थोड़ा सा जो है इसको लोड किया है और ये प्रोसेसिंग कर रहा है मेरी पीएनजी से, जेपेग से टू वेक्टराइज। तो जी हाँ दोस्तों, ये लोड हो गया है और इसने इसको वेक्टर में कन्वर्ट भी कर दिया है। तो आप देखें इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क भी है। और अगर आप देखें तो ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी और ये पीएनजी में थी, और ये इसने वेक्टर में इसको कन्वर्ट किया है। तो ये बिल्कुल भी साइडों से पिक्सेलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा पिक्सेलेटेड है। मैं अभी आपको दोनों का फ़र्क भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूँ तो आप यहाँ पे देखें इसके डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो है हम इसको एसवीजी जो कि मेन फॉर्मेट होगा हमारा, EVS, DXF और XML में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इवन कि PNG की बहुत हाई रेजोल्यूशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्लाइंट को ये सारे वर्जन अपने गिग पे मेंशन करेंगे तो वो जो है काफ़ी सेटिस्फाई होगा, वो खुश होगा कि हाँ आप एक ही पैकेज के अंदर इतनी ज़्यादा उसके अंदर एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर दूँ तो ये देखें डाउनलोड हो गया और ये एसवीजी में डाउनलोड हुआ है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इन दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक वेक्टर में और दूसरी पीएनजी या रेक्टर इमेजेस जो जेपीईजी होती है उनमें क्या फ़र्क है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी लोकेशन में आ जाता हूँ और ये है मेरा एसवीजी सैम्पल। तो मैं इसको अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखें इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा गौर करिएगा। अभी आपको शायद थोड़ा सा फ़र्क वाज़ह नहीं नज़र आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ओरिजिनल इमेज है मैं इसको भी अपने ब्राउज़र में ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखें ये थोड़ी सी धुंधली सी है, यानी कि थोड़ी सी फेडेड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो ये यहाँ से पिक्सेलेट होना शुरू हो गई है। ठीक है, और ब्लर होना शुरू हो गई है। और ये है जो वेक्टराइज जो मैंने अभी कन्वर्ट किया है। तो ये बिल्कुल शार्प एजेस हैं इसके और बिल्कुल भी ये जो है पिक्सेलेटेड नहीं हो रही, फटी हुई नहीं है, और हाई रेस है और बिल्कुल क्लियर एंड कट नज़र आ रही है। तो ये आप कहीं पे भी यूज़ करेंगे, अपने क्लाइंट को दे देंगे। आपने सिंपल देखें कितनी आसानी से इस वेबसाइट के ज़रिए जो है कन्वर्ट कर लिया, उसकी उसकी इमेज जो है उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो दूसरी जो गिग है, मैं आपको जो दूसरी गिग बताने जा रहा हूँ वो भी इसी से रिलेटेड है।
कि आपकी जो लोगो जो है उसको आप ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे। ठीक है, मसलन आपके पास क्लाइंट ऑलरेडी एक लोगो दे देता है और कहता है कि इसको ट्रांसपेरेंट करना है, इसका बेसिकली बैकग्राउंड रिमूव करना है जो डिफरेंट कलर में हो सकता है, आप उससे इमेज के बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। सेम मेथड यूज़ होगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, कॉपी पेस्ट है अगेन। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे देखें ये बैकग्राउंड remove.bg, ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। क्या करना है आपने, सिंपल इसमें भी वही इमेज अपलोड करनी है और ये आपको पूछेगा इमेज अपलोड कर दें। मैं इसको सैम्पल इमेज देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही ये इसको लोड करेगा और फौरी तौर पे इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगा और हमें दे देगा अच्छी रेजोल्यूशन के दौरान। तो ये देखें इसने ऑलरेडी नीचे दे दिया है और ये उसको करा है बिल्कुल। ये देखें इसने टोटली पीएनजी, अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो ये इसका ओरिजिनल इमेज था पीएनजी, ये वाइट बैकग्राउंड में है, इसने इसको जो है ट्रांसपेरेंट कर दिया है और हाई डेफिनेशन में मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। और यही डाउनलोड करके मैं उस क्लाइंट को उस बगैर जो है किसी सॉफ्टवेयर में डाले, किसी बड़े सॉफ्टवेयर में डाले और इतनी ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ किए बगैर कॉपी पेस्ट के ज़रिए मैं उसको दे सकता हूँ। और 1000 रुपये तो मिनिमम लोग चार्ज कर रहे हैं इसके ऊपर, 834। आप देखें कि इसके 21 ऑर्डर इन्होंने सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने से ही हासिल किए हुए हैं। तो दोनों की आप मेंशन करेंगे, दोनों उसके अंदर आप बताएंगे कि ये कन्वर्ट सैम्पल्स जो हैं आपको एक्सटेंशन मैं प्रोवाइड करूँगा। तो बहुत ही इजी मेथड था दोस्तों, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कंसिस्टेंसी और ऐसी चीज़ें जो जो ज़रूरी होती हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, अगर आप उनसे भागेंगे, घबराएंगे, तो आप कभी भी किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अब आप मेरे साथ जो हैं स्टिक रहिएगा, मैं मज़ीद ऐसे ही और भी स्किल्स के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेके आता रहूँगा। आपने सिंपल करना क्या है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।